तो यहाँ पे हन्नू को मैंने सुला दिया है नहला धुला करके, क्योंकि ऊपर इसलिए नहीं सुलाया है, भी मुझे बहुत सारे काम हैं और ऊपर मैं तभी सुलाती हूँ इसको जब मैं इसके साथ सोती हूँ। और आज मैंने इसको फुल पजामी पहना दी है, क्योंकि अभी टचवुड मुंबई का जो मौसम है ना वो अच्छा हो गया है और बिस्तर अभी उतना साफ़ नहीं किया है, बस ऐसे झाड़ रखा और इधर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। और इधर देख सकते हो आप, हन्नू को नहलाया है मैंने। तो यहाँ पे ये बर्तन भी मुझे रखने हैं। और घर ना आजकल देख सकते हो आप, ऐसे लगता है किसी कहीं भी तुम ये देखो, कहीं भी टकरा सकते हो, कहीं भी देख लो आप। ये ऐसे हन्नू कुछ भी कहीं भी फेंक के रख देता है। इस पे मैं गिर गई थी अभी, तो टॉवल रखने आई थी तो इस पे मेरी चोट बज गई थी। जो दिखता नहीं है ना ये सारी चीज़ें, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं तो पता नहीं चलता है। तो कभी भी कुछ भी हादसे हो सकते हैं तुम्हारे साथ, अगर छोटा बच्चा है और ऐसी चीज़ें फैल रखी है, ध्यान नहीं रहता ना। अभी देखो ये ऐसे दिखता नहीं है, सेम सेम कलर हो गया, इसमें पाँव पड़ गया तो तुमको भी चोट लग सकती है। क्या करें, अभी इन सब चीज़ों की भी आदत डालनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मेरे हाथ में क्या है? ये देखिए, ये नहीं बता सकते आप, क्योंकि ये आपको नहीं चुभते, ये मुझे चुभते हैं। ये इतने छोटे से जो ये दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये बहुत ख़तरनाक है। ये ऐसे चुभते हैं ना। नाखून है मेरे अनु के, अभी सोया था ना तो मैंने नाखून भी बना दिए, वरना तो बहुत, और सोए में भी वो उठ जाता है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से उसके नाखून बनाना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ मस्त हूँ। तो बारिश यहाँ थोड़ी थोड़ी हो रही है कल से, और मौसम अच्छा हो गया, आसपास किधर बारिश हुई होगी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो पंखे के नीचे बहनों को थोड़ा मुझे लगा नहला रखा है, थोड़ा मौसम एकदम चेंज हो जाएगा तो मैंने उसको फुल पजामी पहना दी है। तो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? काम मेरा अभी कुछ नहीं हुआ है, नाश्ता हुआ था, अभी 12:30 हो गया है और हनु को नहलाया, अंदर वाला रूम साफ़ किया, बस इतना ही हो गया। और अभी मेरे को वो किचन साफ़ करना है, हनु के कपड़े धोने, और पानी का तो वही है, टाइम टू टाइम आ रहा है, अभी पहले जैसे आता था वैसा नहीं आ रहा है। और अभी मौसम भी अच्छा हो गया है, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो जैसे मौसम अच्छा रहता है तो आपका भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, और मौसम का टेम्परेचर हाई रहता है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई हो ही जाता है। तो कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ापन सा आ रहा था गर्मी की वजह से। एक तो ये गमोरियाँ जो मुझे कभी नहीं होती है, अब जल्दी से जल्दी मुंबई में अच्छे से बारिश आ जाए तो यहाँ का मौसम हो जाता है उसके बाद सुहाना। बाहर तो धूप पड़ती है अगर बारिश नहीं आएगी, लेकिन घर के अंदर बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। फ़ैन चलाओ और एसी का मज़ा लो। और एसी इसके पापा बोल रहे थे लगाने के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं प्रिफेयर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने बॉडी को हमें उस लायक भी रखना है। इतना तो घर के अंदर रह के हम लोग वैसे ही पंखे के नीचे रह के बॉडी ख़राब हो जाती है। जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो अंदर ऐसा लगता है बर्फ़ गिर रही है, और बाहर आओ तो एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो बॉडी इससे भी दिक्कत हो जाती है। जैसे कल डी-मार्ट गई तो अंदर ऐसा लग रहा था बिल्कुल सर्दी का मौसम, इतना ठंडा, और बाहर आए तो एकदम से भपका लगता है। तो ऐसा नहीं कि आजकल तो हर कोई अफोर्ड कर लेता है ये सारी चीज़ें, चाहे नहीं भी करता है तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, बच्चे को भी आदत थोड़ी होनी चाहिए। और मैं तो गर्मियों में पहले क्या करती थी, उतनी इतनी गर्मी होती नहीं थी, लेकिन फ़ैन को भी स्लो ही रखती थी। और अभी तो इतनी गर्मी हो रही कि फ़ैन फुल पे ही रहता है, तो ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ रही है। और यहाँ की थोड़ी गर्मी अलग प्रकार की होती है, जैसे चिपचिपापन, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें पानी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलता है तो पानी, बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है वो लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव होती है सबके लिए, कि जैसे ही पसीना निकलता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की गंदगी तो बहुत अच्छी बात है बाहर निकलती है, लेकिन उसके साथ हमें उतना पानी का इंटेक भी करना है। जिस दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं साथ के साथ आप लोगों को एडवाइस भी दे देती हूँ, थोड़ा मोटिवेट भी कर लेती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर लीजिए, जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके पास भी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, आप भी अपने एडवाइस मुझे दे सकते हो, आप भी मुझे गाइड कर सकते हो। हर चीज़ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कमियाँ तो सब में होती है। तो यही सब चल रहा है दोस्तों। अभी मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ, क्योंकि हनु सो रखा है, मुझे नहाना है। सबसे पहले मैं हनु के कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, वॉशरूम का काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद बाहर, और साथ के साथ किचन भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गीला रहता है। तो हनु अगर जैसे आता है ना बाहर तो फिसलता है, तो उसमें दिक्कत होती है। हनु को ये जो टाइल्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फिसलता है और फिर रोता है क्योंकि वो गिरता है। और
उसको अगर वॉशरूम का दरवाज़ा देख के अगर वहाँ हम घुस गए ना तो इतनी स्पीड से आता है, दरवाज़ा स्लो स्लो आएगा, लेकिन वॉशरूम में रहेंगे तो वो बहुत स्पीड से आता है। और उधर उसको पानी नीचे ज़मीन पे हाथ लगा रहा है, ऊपर आ रहा है भी और छप छप कर रहा है। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है और खड़ा भी होने लग गया है और पकड़ के खुद से इस सोफे पे खड़ा होता है और धीरे धीरे चलना भी शुरू हो गया है। तो टाइम का पता नहीं चलता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। खुशी भी होती है और ऐसे भी लगता है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो माँ है, माँ की तो मिक्स फीलिंग्स होती है। और वो मुझसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से करता है, क्योंकि जब उसके पापा रहते तो वो मुझे टोटल इग्नोर मारता। उसे जब दूध चाहिए होगा तो वो मेरे पास आएगा। दूध के लिए भी वो उतना नहीं रहता है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से खिला पिला लेती हूँ, तो उसको उतना मतलब ऐसा नहीं मम्मी के पीछे मम्मी मम्मी जैसे मेरे साथ रहता है, ऐसा नहीं है। पापा है तो फिर पापा के साथ ही रहेगा, और मामा है तो मामा के साथ भी, जैसे मामा की आवाज़ सुनेगा तो वैसे ही देखता रहेगा। और इस हफ्ते उसका मामा आया नहीं, तो मामा का ड्यूटी कभी कभी की स्टाफ होता नहीं है, तो डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जब आएगा तो 2 दिन के लिए आएगा, क्योंकि उसकी छुट्टी फिर मिलेगी उसको। तो चलो कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है, 1-2 दिन की छुट्टी मिल भी जाएगी तो वो भी रेस्ट करेगा और हम लोग भी इंजॉय करेंगे साथ में मिल के। देखते हैं कब आता है, क्योंकि मेरे साथ ही रहा है तो मुझे भी रेस्ट उसकी आदत सी है। जैसे अभी 1 साल से तो दूर ही रह रहा है, बट ये होता है कि चलो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे कभी भी आता है तो उसमें भी इंतज़ार रहता है कि आज आने वाला है। तो जब नहीं आता तो थोड़ा लंबा वेट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, जॉब भी करनी है, दूर भी नहीं है, पास नहीं है, तो 10-15 दिन में भी मिलना हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये खांसी जो हो रही है ना, फ्रिज का पानी पी के हो रही है, क्योंकि मैं फ्रिज की चीज़ें नहीं खाती हूँ एकदम से निकाल के। और गर्मी इतनी थी कि मैंने ठंडा पानी पी लिया, क्या करूँ इतनी गर्मी। तो अभी तक ठंडा हो जाए मौसम और पानी घड़े का पीने लायक हो जाए। तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ आगे मेरी बक। तो दोस्तों, बाहर का रूम हो गया है साफ और चेंज कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा सब हो गया है। देख सकते हो आप इधर कैसे फैला हुआ था, सारा साफ कर लिया है। और इधर मैंने चढ़ा दिया खिचड़ी हनु के लिए भी और अपने लिए भी। और हनु अभी सोया हुआ है, हनु अभी सोया है मस्त करके। इधर मैंने लाइट ऑफ किया हुआ है। तो आजकल हमने डिसाइड किया है हस्बैंड वाइफ ने कि छुट्टी के दिन हम 2 टाइम का खाना तो घर में खाएंगे। इवनिंग का खाना क्या होता है कि मैं हनु का खाना बनाती हूँ और दिन भर थक भी जाती हूँ, तो बाहर घूमने भी जाते हैं, तो बाहर से ही थोड़ा बहुत कुछ खा के आते हैं। और उसके बाद बाहर से मतलब खाना हम लोग घर पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे से भी नहीं होता और मेरे हस्बैंड को खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दिन का वो बना लेते हैं, कभी नहीं भी बनाते, क्योंकि सुबह का अगर कुछ बचा रहता है जैसे रोटी वगैरह तो उसके साथ कुछ और मैं बना लेती हूँ अपने लिए। हनु के लिए तो खिचड़ी बनती है, अदरवाइज़ मैं वो खिचड़ी ही खा लेती हूँ, क्योंकि हेल्दी खाना है खिचड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मूंग की दाल होती है और चावल होता है। फिर मैं हनु के लिए निकाल के अपने वाले में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें नमक नहीं होता, नमक और थोड़ी मिर्ची मिला करके मैं फ्राई भी नहीं करती हूँ, वैसे ही थोड़ा सा गरम करके फिर खा लेती हूँ। तो खाने का इतना ज़्यादा इशू रहता नहीं है। पर छुट्टी के दिन हमने डिसाइड किया, क्योंकि एक छुट्टी होती है, फिर उसका ये खाना खाओ बर्तन धो यही सब में पता नहीं चलता है। तो बच्चे के साथ भी मतलब ये टाइम दोबारा तो मिलेगा नहीं हमको, तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हो सके बच्चे के साथ हम ये दोनों मिल करके टाइम स्पेंड करें। और वैसे भी वो ना मेरे से ज़्यादा अपने पापा से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि जहाँ भी उसके पापा जाते हैं उधर मैंने आप लोगों को बताया पापा के पीछे ही भागता रहता है। तो अभी ये बॉन्डिंग कैसे बनी उसके अपने पापा के साथ, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं और पापा चाहते हैं कि बच्चे के साथ बॉन्डिंग बने, तो इसका बहुत बड़ा एक राज होता है। ऐसे ही बच्चे का बॉन्डिंग नहीं बनता है एकदम से, उसके लिए पापा को भी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे से पहले से ही बॉन्ड बनाने का। जब बच्चा समझने वाला होता है, 6-7 महीने का पेट में होता है, तब से। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो चीज़ें जो मेरे यहाँ पे फॉलोइंग है, जो भी सब्सक्राइबर है मेरे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मेल है। तो अगर उनकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बने, वैसे तो बनता ही है लेकिन और अच्छा बॉन्ड बने, जैसा मेरा बच्चा अपने पापा के पीछे पीछे जाता रहता है अभी से, तो वैसा ही वो भी जाए
ऐसा नहीं कि उसके पापा उसके साथ उतना ज़्यादा रहते, बहुत कम रहते हैं, लेकिन वो वेट करता है अपने पापा का। और अभी से नहीं, जब से वो छोटा था तब से वेट करता है अपने पापा का। जब अपने पापा को देखता है तो उसके बाद वो सो जाता है। तो उसका रीज़न है वो मैं आप लोगों के साथ आगे कभी शेयर करूँगी आराम से सारी चीज़ें। अभी क्या करती हूँ कि वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हो। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल।